नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो स्टेशन में। तो दोस्तों, अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने चीन की दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया हो। दोस्तों, अमेरिका चीन की घेराबंदी करते हुए चीन के खिलाफ एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रहा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी संसद में एक विधेयक लाया गया है जिसमें तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मांग की बात की गई है। अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह बिल पेश किया। इस समय अमेरिका अगर चीन के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करता है तो चीन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ जो है अमेरिका और चाइना के रिश्तों में और ज़्यादा दरारें पैदा होंगी। दरअसल दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका तिब्बत को एक अलग देश का जो है दर्जा देने की बात कर रहा है। इससे पहले 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तिब्बत पॉलिसी एक्ट पास किया था और अभी हाल ही में 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट पास किया था। चीन पूरी दुनिया को कोरोना वायरस में उलझाकर जो है अपने देश में बहुत खतरनाक बदलाव करने जा रहा है और धीरे धीरे जो है तिब्बत का पूरा कल्चर ख़त्म कर दिया है उसने और हांगकांग की डेमोक्रेसी को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस पर बात ना हो इसलिए उसने अपने सभी पड़ोसी देशों को परेशान करना भी शुरू कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 5 मई से शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में, तब से तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। यानी आप तब से देख लीजिए, इंडियन मीडिया में एकदम से जो है बातें पलट गई हैं और कोरोना वायरस की जगह जो है इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जा रहा है। यानी जो चाइना चाहता है उसी को जो है दिखाया जा रहा है और चाइना यही चाहता है कि कोरोना वायरस पर बात ना हो। इससे पहले अगर मैं बात करूं, अमेरिका ने तो ताइपे एक्ट पास किया था जो कि ताइवान के लिए है, ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा देता है। और उसके बाद जो है अब इसने ये जो है तिब्बत में एक एक्ट लाया गया है जिसको तिब्बत को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश था लेकिन चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया है और वहाँ के कल्चर को पूरी तरह से जो है उसने ख़त्म कर दिया। आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा जो कि काफ़ी लंबे समय से भारत में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, दलाई लामा कोई नाम नहीं है, यह एक टाइटल है तिब्बत में। जैसे दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही तिब्बत में दलाई लामा और पंचन लामा होते हैं। दलाई लामा तिब्बत में सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को कहा जाता है और तिब्बती लोग बहुत धार्मिक होते हैं और वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। साल 1995 में चीन ने तिब्बत के पंचन लामा को अगवा कर लिया था और उसके बाद उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। अगला दलाई लामा कौन होगा, इस पर भी चीन और तिब्बत में कई सालों से संघर्ष चल रहा है। चाइना चाहता है कि उसके हिसाब से जो है तिब्बत का दलाई लामा चुना जाएगा और तिब्बत चाहता है कि जो हमारा रिलीजियस प्रोसेस है उसके हिसाब से जो है तिब्बत का दलाई लामा चुना जाएगा। अभी हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन से कहा था कि वो पंचन लामा को रिहा करे। कोरोना वायरस के बाद अमेरिका पूरे मूड में है कि चीन को सबक किस तरह से सिखाया जाए। जिस हिसाब से चीन ने हांगकांग, ताइवान और लद्दाख में जो है एक्शन लिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि चीन जो है अपनी जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। भारत और तिब्बत के बहुत अच्छे सांस्कृतिक संबंध थे लेकिन चीन के आक्रमण के बाद सब कुछ खत्म हो गया। वैसे तो चीन में कई ऐसे इलाके हैं जिन पर चाइना का जबरन कब्जा है और अक्षय चीन को तो आप जानते हो जो कि कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का, जिसको चाइना ने जो है 1962 के युद्ध में अपने अंडर ले लिया था। और उसके अलावा जियांगजी है चाइना में, शिनजियांग है, तिब्बत है, मकाऊ है, हांगकांग है, इनर मंगोलिया है, ताइवान है और भी इस तरह की काफ़ी जो हैं जगह हैं जिनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा मिला हुआ है लेकिन चाइना ने इन पर सभी देशों पर जबरन कब्जा किया हुआ है। इस वक्त चीन बहुत बुरी तरह से घिर चुका है और उसका साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और रूस ही दे रहे हैं। पूरी दुनिया को हांगकांग और तिब्बत के पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए और बॉर्डर पर तो भारतीय सेना संभाली लेगी। पूरी दुनिया जानती है कोरोना वायरस चीन से आया है जिससे पूरी दुनिया में भारी तबाही मचाई है। वहीं चीन अंदर से जो है लावा की तरह धधक रहा है धीरे धीरे और कब फट जाए कोई नहीं जानता। कोरोना वायरस की वजह से वहाँ की जनता में भारी गुस्सा है। अगर ऐसे में चीन में जो है तख्ता पलट हो जाता है तो इसमें भी आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और वो वक्त भी आएगा जब पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी चीन से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।